नमस्कार बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है नाटक में नाटक। इस पाठ के लेखक हैं मंगल सक्सेना। मंगल सक्सेना जी का जन्म बीकानेर, राजस्थान में हुआ था। वे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कवि और नाट्य दिग्दर्शक थे। नाटक में नाटक पाठ का शीर्षक जितना मजेदार है उतने ही उसके पात्र हास्यमय हैं। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ेंगे। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक के अभिनय करने वाले कलाकार भी नहीं हो, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लगी थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में धूप व फूल पौधे लगाए थे। वही एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। समय था केवल एक सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कह रहा है। बस कहने से मतलब। दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी सी छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश 60 सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आ गए। पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उनके स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों में मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम पाठ भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे।
राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को यह हल्की आवाज सुना ही नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाके सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उससे ही बिना समझे बुझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है, शाप की शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, तो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था, पर इस तरह बात संभलते देखकर कुछ शांत हो। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, झक मारना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था। उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों जोरों से तू मैं हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही मुझे यह पाठ दे दिया। तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अरे आलो बुकारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गए। सब चुप हो गए, सक पका गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बांधने में देर हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगी। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई और बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी मानकर चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं। अगर गलती हो ही गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे, यह क्या हो गया?
वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। तो बच्चों, आपने देखा कैसे राकेश अपनी तुरंत बुद्धि का इस्तेमाल करके पूरे नाटक को संभाल लेता है। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो अपनी तुरंत बुद्धि से ही उसका सामना किया जा सकता है। गुस्सा, निराश होकर कोई फायदा नहीं होता। हमेशा अपने दिमाग को शांत रखकर सूझबूझकर ही परेशानियों से लड़ना सीखना होगा, जैसे यहाँ पर राकेश ने किया है।